अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में न जाने कितने अहम और ख़ूबसूरत पल आते हैं, लेकिन इन सब में से सबसे अहम पल होता है इसकी शादी का। क्योंकि शादी न सिर्फ दो अफराद को आपस में मिलाती है, बल्कि ये दो ख़ानदानों को भी आपस में जोड़ देती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों का ताल्लुक भी इस शादी से जुड़ा होता है। याद रहे, मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुख्तलिफ ख़ानदानों की शादी ब्याह की रसूमात भी एक दूसरे से अलग और अजीबो गरीब होती हैं। कुछ रसूमात इंतहाई शानदार और कुछ इंतहाई घटिया तरीन होती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शादी ब्याह की कुछ ऐसी रसूमात के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर सारे भाई सिर्फ एक ही लड़की से शादी करते हैं, जबकि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर शादी की पहली रात लड़के के दोस्त दुल्हन और दूल्हे के कपड़े उतार देते हैं। इसके अलावा एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर लड़की एक वक्त में कई मर्दों से शादी कर सकती है। ऐसी ही अजीबो गरीब रसूमात के बारे में जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली दिलचस्प और दंग कर देने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नंबर 1, वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल। दोस्तों, अफ्रीकी कबाइल वुडापा के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं जिसे ग्रीवाल कहा जाता है। वुडापे कबाइल के लोग जो कि बर-ए-आज़म अफ्रीका में मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं। इस कबीले की दिलचस्प बात यह है कि ये कबाइली लोग सितंबर के महीने में एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं और इस कबीले के तमाम मर्द अपने चेहरे पर सुर्ख रंग लगाकर और खूब सज संवर कर ग्रुपों की शक्ल में यहाँ पर आते हैं। इसके बाद ये ग्रुपों की शक्ल में रक्स करते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं। मर्दों के बरक्स इस कबाइल की सभी औरतें, चाहे वो कवारी हों या शादी, वो इस मेले में शिरकत करती हैं। जिस औरत को जो मर्द पसंद आता है वो इसकी कमर पर थपकी दे देती है। जिस मर्द की कमर पर थपकी दी जाती है, समझो ये मर्द कुछ घंटों के लिए इस औरत का हो जाता है। फिर अगर ये औरत पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहना चाहे तो ये शादी भी कर सकती है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो कुछ लम्हे गुजार कर नए मर्द की तलाश में दोबारा मेले की जीनत बन जाती है। इस चीज़ पर किसी भी खामन को अपनी बीवी पर कोई एतराज़ नहीं होता और ना ही किसी औरत को अपने मर्द पर। यानी इस मेले में औरत अपनी पसंद से जितने चाहे मर्द तब्दील कर सकती है, लेकिन मर्द को ये सहूलत नहीं दी जाती। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मेले में हुक्मरानी सिर्फ औरतों की ही होती है। नंबर 2, युगांडा। दोस्तों, युगांडा में शादी की अजीबो गरीब रसूमात पाई जाती हैं। युगांडा में कोई मर्द किसी औरत से इस वक्त तक शादी नहीं करता जब तक वो औरत इस मर्द के 2 या 3 बच्चों को पैदा न कर दे, और अगर कोई औरत बच्चा पैदा न कर सके तो मर्द इस औरत को शादी के काबिल ही नहीं समझता। अजीब बात यह है कि ये लड़की बाद में अगर बच्चे को पैदा कर भी दे तो इसके बावजूद इसे मिस कहा जाता है, और इस वक्त तक मिस ही कहा जाता है जब तक कोई इससे शादी न कर ले। वो बच्चे जो शादी से पहले आजमाइशी तौर पर पैदा होते हैं वो माशरे में नाजायज़ बच्चे नहीं कहलाते। मगर शर्मनाक बात यह है कि युगांडा के मर्द एक वक्त में कई बीवियां रख सकते हैं। इस रस्म के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, दूसरे ममालिक की तरह चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में भी शादी की मुख्तलिफ रसूमात पाई जाती हैं। मगर अगर बात की जाए चाइना के तोजी ख़ानदान की, तो इन ख़ानदान के लोगों में जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो वो शादी से 30 दिन पहले ऊंची आवाज़ में रवायाती गाने गाती और रोती है। फिर जब 20 दिन रह जाते हैं तो बेटी के साथ माँ भी रोना शुरू कर देती है। इसके बाद जब 10 दिन रह जाते हैं तो घर की तमाम औरतें ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देती हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनके मुताबिक दुल्हन और घर की ख़वातीन का रोना दुल्हन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। दूसरे ममालिक की तरह चाइना की मौजूदा शादियों में भी फहाशी बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुँच चुकी है। शादी की पहली रात जब दुल्हा और दुल्हन अपने कमरे में आते हैं तो दुल्हा और दुल्हन के दोस्त मिलकर इनके कपड़े उतार देते हैं। इन्हें बेहयाई वाले मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं जिनको इन्हें पूरा करना होता है, और इन्हें जानबूझकर मुश्किल तरीन टास्क दिए जाते हैं ताकि ये पूरा ना कर सकें, क्योंकि अगर दुल्हा और दुल्हन इसे पूरा करने में नाकाम हो जाएं तो इन्हें सबके सामने सब कुछ करना होता है। अगर वो सबके सामने सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर इन्हें अलग अलग सोना पड़ता है। यकीनन इससे ज़्यादा बेहया और घटिया तरीन रस्म के बारे में ना तो आप लोगों ने सुना होगा और ना ही कभी ऐसी रस्म देखी होगी। नंबर 4, इंडिया और नेपाल। दोस्तों, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया और नेपाल के चंद देहातों में शादी की ये रस्म बहुत अजीब है, जिसे पोल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस रस्म के मुताबिक एक बाप के तमाम बेटे एक ही लड़की से शादी करते हैं, चाहे फिर वो बेटे 3 हों, 7 हों या 1 दर्जन से भी ज़्यादा। यानी एक बाप के जितने भी बेटे होंगे इनकी शादी एक ही लड़की से होगी।
در حقیقت یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی زمین اور جائیداد تقسیم ہو۔ اس سے زیادہ شرمناک رسم تو شاید ہی کہیں دنیا میں پائی جاتی ہو۔ اسی طرح انڈیا کے آدھی واسی خاندانوں میں اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی کنڈلی میں دوش ہو تو اس کی شادی کتے سے بھی کروا دی جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی کنڈلی کا دوش ختم ہو جائے گا اور پھر ان کی زندگی میں آنے والا ان کا جیون ساتھی لمبی عمر پائے گا اور شادی شدہ زندگی خوشحال ہوگی۔ نمبر 5، برائڈ کڈنیپنگ۔ کرغزستان میں اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو تو وہ اس لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد لڑکی کو لڑکے کے گھر میں رکھا جاتا ہے، جس میں لڑکی کے گھر والے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعد میں لڑکا اور لڑکی کے خاندان والے دونوں اس کی شادی کروا دیتے ہیں، چاہے اس میں لڑکا اور لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار نہ بھی ہوں۔ یعنی اغوا ہونے کے بعد لڑکی کو اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا پڑتی ہے۔ لڑکی اپنے ساتھ ہونے والے اس زیادتی پر روتی اور چلاتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ اسے اچھی قسمت کی علامت سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کرغزستان کی اس رسم نے ریپ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ لوگ اس رسم کی آڑ میں لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ریپ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ انہیں لڑکی اغوا کرنے سے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شادی کے لیے رسم ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب کرغزستان کے لوگ اس گھٹیا رسم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ نمبر 6، بلیک برائڈ اسکاٹ لینڈ۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ میں شادی کی اس رسم کو بلیکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے دیہی علاقوں میں جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کا اعلان کرتے ہیں تو دلہا دلہن کے دوست اور کزن وغیرہ لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر ہر طرح کی گندگی، کیچڑ، گلے سڑے پھل اور گندے انڈے پھینکتے ہیں۔ لڑکی کی نسبت لڑکے کا زیادہ برا حال کیا جاتا ہے۔ لڑکے کے کپڑے اتار کر اس پر گندگی ڈالی جاتی ہے اور اسے پنجرے میں باندھ کر گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ دراصل یہ رسم ادا کرنے کا مقصد ان کے نزدیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی یہ سب برداشت کر لیتے ہیں تو شادی کے بعد زندگی میں آنے والی مشکلوں کو بھی یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، گروم فوٹ بیٹنگ۔ دوستو، کوریا میں شادی کی یہ رسم بہت ہی عجیب و غریب لیکن دلچسپ ہے۔ دراصل اس رسم میں دلہے کے دوست اور کزن وغیرہ دلہے کے پاؤں باندھ کر اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہیوی سٹک کی مدد سے دلہے کے پاؤں اور بیک پر تب تک زور زور سے مارا جاتا ہے جب تک دلہے کی ساس ان کی مرضی کی رقم انہیں ادا نہیں کر دیتی۔ سوچئے جب تک اسے پیسے نہیں ملتے ہوں گے دلہے کا کیا حال ہو جاتا ہوگا، اور اگر کسی بیچارے دلہے کی ساس کنجوس نکل آئے تو پھر تو سمجھو دلہا دنیا سے ہی گیا۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے مختلف ممالک میں منائی جانے والی شادی کی عجیب و غریب رسومات۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔